और साहब ये जो आप अभी जो हमारे शहर में एक मामला चल रहा है, कुछ नौजवानों के नाम आ रहे हैं जी कि उन्होंने शिर्क किया, उन्होंने बिदअत की, गैर मजहबी के औरतें काम किए, तो वो क्या मामला है? और आपने उसके ऊपर आज एक पेपर में भी आया है कि आपने कुछ उसके ऊपर फतवा निकाले हैं या फिर क्या है चीज? ये जो आपने सवाल किया है हमारे शहर के नौजवानों के सिलसिले में, तो उस सिलसिले में हमने कल शाम में एक उलमा की बैठक ली है, और उसमें चूँकि वो ईमान से ताल्लुक़ एक मसला है, जी तो उसमें हमने बिल इत्तेफाक तय किया कि भाई जो भी लोग इस किस्म के अमल कर रहे हैं, जी जो आम तौर पर पूरे जो है उसकी वीडियो चल रही है, तो ये सारे अमल क्या है शरीय एतबार से हमारे पास इस्लाम में जी वो नाजायज़ है, सही नहीं है कि मुसलमान होने के एतबार से वो चीज़ जो है हम नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह हमने जो है इसमें अखबारात में दे दी है, जी समझे समझे। वो सब इंटेंशनली करना, मतलब जिस चीज को आप बता रहे हैं, जो मामला एक चल रहा है, कुछ नौजवान उसके अंदर वो हो रहे कि नियत कितनी मायने रखती है इसके अंदर, कि जैसा कि किसी बुद्ध की बुत परस्ती करना है, उसकी पूजा करना, हाँ तो वो चीज एक शिर्क है। अगर उसके अलावा सिर्फ उसकी सिर्फ साथ में खड़ा हुआ है कोई चीज, तो वो उसमें फर्क है गुनाह में? अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए उसमें जैसा एक तो मसला नियत का है जी कि नियत कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी शरीयत एतबार से, जी तो एक बात हमेशा हम जिक्र करते रहते हैं और आप भी उसको समझ लें कि जितने शिरकियाँ अमाल हैं, बुद्ध की परस्तिश है, उसको सजदा करना, आरती उतारना, ये ऐसे अमल हैं कि जो है उनके अपने मज़हब के एतबार से उनकी इबादत है वो। तो इसमें अगर कोई मुसलमान शरीक होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ नियत नहीं चलेगी, वहाँ उसका अमल जो है वो शिरकी अमल है, और उसकी वजह से उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा और अपने निकाह को भी दोबारा करना पड़ेगा, समझे ना समझे। ऐसे भी मामला आए हैं अपने पास, कुछ लोग आए हैं इसके लिए कि वापस से कलमा पढ़ने के लिए, वापस से निकाह करने के लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जैसी ये जो है अखबारात में ये जो है ऐलान निकला, तो कई लोग आए और उन्होंने जो है अपने कलमा पढ़ा और बाज़ाब्ता उनका हमने निकाह पढ़वाया जो है, समझे नहीं। ये असल में आप लोगों को ये सबको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम जो है ये कुछ रिवायात का अदा करने का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम अपने उसूल और ज़वाबित रखता है कुरान और हदीस के एतबार से, और हर मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो है उसका पाबंद है। अगर वो उसके ख़िलाफ़ करेगा तो वो उसके बारे में जो है हमारे पास रहनुमा खुतूत है, कुरान और हदीस मौजूद है। तो शिर्क का मसला ये नहायत ही ख़तरनाक है, कुरान में मौजूद है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करते हैं, शिर्क के अलावा कितने भी गुनाह कबीरा हो, जैसे ज़िनाकारी कोई कर ले, कत्ल कर ले, क्या भी कुछ भी कर ले, तो वो सब माफ़ हो सकता है, लेकिन शिर्क जो है वो माफ़ नहीं होगा। तो इस वजह से बहैसियत मुसलमान हमको हर उस अमल से बचना चाहिए कि जो शिर्क है, समझे नहीं। इस वजह से हमने ये तहरीर दी, और अलग फज़ल करम से बाज़ बच्चे जो उसमें शरीक हुए थे, तो वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कलमा पढ़ा और दोबारा जो है कलमा पढ़ के उनका तजदीद निकाह भी हुआ है, समझे नहीं समझे। हमारे शहर के नौजवानों को आप एक क्या मैसेज देंगे कि अभी हमारे पास देखा जाता है, हमारे मुल्क का जो मामला है, सब एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के त्योहारों में मिलकर रहना के मैसेज हर कोई देता है, तो ईमान की किस तरह हिफाजत की जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रह जाए, क्या मैसेज? बहुत सही है। आजकल के हालात के एतबार से जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरे मुल्क में चलाना चाहिए। वजह क्या है कि जब तक कि हम आपस में मिलके एक दूसरे से करीब नहीं होंगे, बहुत सी गलत फहमियाँ चल रही हैं, समझे नहीं। ये समझना कि मेरी इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्लाम है, और इस्लाम जो है रवादारी, हमदर्दी, आपसी मेल मोहब्बत के ख़िलाफ़ है, ये जो चीज़ चल रही है इसके ख़िलाफ़ अमली तौर पर हम कुछ जो है
ان سے شریک ہو کے ہر اعتبار سے شریک رہنا چاہیے، لیکن جہاں ہماری اپنی حد ہے اسلامی اعتبار سے کہ بھئی جہاں شرک کی چیزیں ہیں، ایسا عبادتی لین کی چیزیں ہیں، رسم و رواج کی چیزیں ہیں جس سے ایمان خطرے میں پڑتا، وہاں ہم کو جو ہے بچنا چاہیے، یہ لازم اور ضروری ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ہر ایک مذہب اپنے اعتبار سے کیا ہے، چند اصول اور ضوابط رکھتا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کو اس کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ آپ ضرور جو ہے مل کے رہیے اور مل کے جو ہے جتنے خدمت خلق کے کام ہے وہ سب کیجیے، لیکن جہاں مسئلہ ایمان کا آ جائے تو وہاں بحیثیت مسلمان آپ کو جو ہے رک جانا چاہیے۔ مطلب اس میں ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے، کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس کے نوجوان جو ایسے تہواروں میں یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے تہواروں میں ہیلپ کرتے ہیں، مینجمنٹ دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا اس میں مطلب کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں اس میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، جو ہے کھانے کا نظم کرنا یا اسی طریقے سے اس میں جو ہے کسی معنی کا جو ہے شریک رہنا، یعنی عبادتی عمل سے الگ طور پر اگر کبھی ان کے خوشیوں میں شریک رہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن جہاں عبادت ہو رہی ہے، سمجھے نہیں، وہ ایک مقام ایسا ہے کہ اس سے آپ کو ہم کو سب کو بچنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ بہت شکریہ۔